हाय एवरीबॉडी, आई एम यशोवर्धन। और ये खबर आप लोग देख रहे हैं। अभी कुछ खबरें आप देखेंगे 36 मिनट पुरानी हैं, कुछ 3 घंटे की पुरानी हैं। और इन खबरों से देख के हमें पता चल रहा है कि बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। राइट। ये गए थे सिर्फ 8 दिन के लिए, लेकिन इतनी लंबी इनकी यात्रा हो गई। राइट। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो अब ये जो घटना है, इस घटना से हम क्या समझते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में आएंगे, हमें ये देखना है। क्योंकि खबरें तो देखिए सारी आती हैं। अब उन खबरों में से क्वेश्चन निकालना हमें आना चाहिए कि अगर यूपीएससी में अगर क्वेश्चंस आते हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आखिर उस घटना से, जो भी घटनाएं चल रही करंट में, कैसे प्रश्न आएंगे, तो हम उन्हें देखते हैं। क्लियर है। पहले हम देखते हैं एक छोटी सी खबर कि आखिर ये खबर क्या है। तो देखिए खबर ये है कि भारतीय मूल की अमेरिकी, इंडियन ओरिजिन की वो अमेरिकन है, जो सुनीता विलियम्स और वुच बिलमोर, पृथ्वी पर इनकी वापसी हो रही है। फिर यहाँ लिखा है ये जिससे लौट के आ रहे हैं उस स्पेस, अगर हम बोलें कि यान जो व्हीकल है, स्पेस एक्स है। ठीक है, जिससे लौट के आ रहे हैं, एक तो ये पता चलता है। और कहाँ से लौट के आ रहे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौट करके आ रहे हैं। क्लियर है। अब बार बार अगर ये भारतीय मूल लिखा है, तो हमें इस पे भी जोर देना होगा कि आखिर सुनीता विलियम्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो स्पेस में अब तक गए हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब तक ऐसे 3 ही लोग हैं जो कि स्पेस में गए हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर गए हैं। राकेश शर्मा, जो रशिया, बिल्कुल उसके साथ गए थे। और यूएस से अगर गए तो कल्पना चावला गई हैं, जो अब नहीं रही हैं। और सुनीता विलियम्स जो हैं, जो कि कई बार जा चुकी हैं, और इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो देखा जाए तो ये कब गए थे? ये 5 जून 2024। और आज अगर हम आज की तारीख बात करें, 17 मार्च 2025। ठीक है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लंबा समय निकल गया, कितने महीने निकल गए हैं। और ये कितने दिन के लिए गई थी? सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी। और जिस स्पेस व्हीकल से ये गई थी, वो कौन सा है? स्टार लाइनर का था, बोइंग स्टार लाइनर। और ये इसकी पहली उड़ान थी, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण उड़ान। तो वो थी, ये अपनी पहली उड़ान पे गया था। इसमें जो समस्या है, इसके जो थ्रस्टर हैं वो चल नहीं रहे थे। तो वो जब चलना बंद हो गया, क्योंकि अंतरिक्ष में तो वैक्यूम में कोई हवा तो है नहीं, थ्रस्टर से जब प्रेशर मिलेगा दैन तभी आगे जा पाएंगे। तो वो बंद हो गए थे। तो उसमें लिखा है तकनीकी वजह जो भी थी। तो इससे से 9 महीने वहीं गुजारे इन्होंने, एक लंबा समय। अब तक अगर देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले यात्रियों में ये शामिल हो गए हैं। तो अब जो यहाँ से स्पेस एक्स का जो जा रहा है, तो उसका नाम है ड्रैगन क्रू 10। ठीक है, जो मिशन है क्रू 10 है। उस यान जो है, उसका व्हीकल का नाम है ड्रैगन स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स क्या है, तो हम पॉसिबल क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस घटना से। क्लियर है। घटना तो आपको हर जगह देखने मिल जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे आखिर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो एक तो ये कि अंतरिक्ष यान कोलंबिया क्या था, तो हमें ये जानना है। कोलंबिया जुड़ा हुआ है कल्पना चावला से। और कल्पना चावला ऐसा नहीं, उसके पहले भी कई बार अंतरिक्ष जा चुकी थी, लेकिन आखिर इसी की बात हम क्यों कर रहे हैं? और अगर आप पिछले पेपर आप खोल के देखेंगे यूपीएससी के और एमपीपीएससी अदर स्टेट सर्विसेज के, तो आपको वहां मिल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे, 2 लाइन में या 100 वर्ड्स में। फिर आता है कि भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला, बिल्कुल। और दूसरी कौन है? और अब तक 3 भारतीय कौन है जो भारतीय मूल के लोग जो अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं? कैप्टन राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। बिल्कुल ठीक है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ठीक है, ये भी जानना होगा। आखिर ये क्या है, कितने किलोमीटर ऊपर है, कितने चक्कर काटता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हम उन पर गौर करेंगे। फिर आता है स्पेस एक्स ड्रैगन, ये जो अभी लेने के लिए गया है। कब निकला है? 14 मार्च को। और लौटेगा कब? 19 मार्च को। तो हम इस पे देखेंगे ये क्या है। फिर बोइंग का स्टार लाइनर, जो जिसे सुनीता विलियम्स गई थी, इसको जानेंगे कि ये क्या है। और ये परीक्षण उड़ान पे था और इसके थ्रस्टर चलने बंद हो गए थे। क्लियर है। तो फिर वहां से लौट के नहीं आ पाते। उन्होंने कई बार कोशिश की कि जाकर के इसकी जो टेक्निकल एरर है, इसके प्रॉब्लम्स उनको दूर करें, बट वो दूर नहीं हो पाए। फिर आता है बुच विलमोर कौन है? तो ये वो यात्री है जो सुनीता विलियम्स के साथ गए थे 8 दिन के लिए, बट इतने लंबे समय तक। तो ये वहां के नासा में काम करने वाले हैं। और नासा में अगर कोई भी इस तरह के लोग हैं, तो पायलट्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं। तो ये वहां की अमेरिका की एयरफोर्स के सैनिक हैं। ठीक है, और इन्हें काफी अच्छा लंबा अनुभव है, पहले भी कई यात्राएं कर चुके हैं, बट ये उनकी सबसे लंबी यात्रा हो गई। फिर आता है किसी महिला द्वारा अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक किया गया स्पेस वॉक का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वो सुनीता विलियम्स के नाम पर हो गया है। क्लियर है। तो चलिए हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से
कि कोलंबिया अंतरिक्ष यान और कल्पना चावला इन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो हम वो देखते हैं। तो कोलंबिया नासा का एक अंतरिक्ष यान था और नासा का पहला अंतरिक्ष शटल था। अब ये शटल क्या होता है, रॉकेट क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। शटल एक तरह से समझ जाइए कि जो हवाई जहाज होते हैं ना, कि बैठने की जगह है जिसमें, और वो जाता है और वापस लौट के आ जाता है, तो ये शटल था। ध्यान रखें, अंतरिक्ष यान शटल। और कुछ रॉकेट्स होते हैं जो सैटेलाइट्स को लेकर के सीधे स्पेस में जाते हैं, बट वो लौट के नहीं आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके एक एक जो स्टेजेस है निकलते चले आते हैं और सैटेलाइट को वहां ऊपर लॉन्च करके आ जाते हैं। तो ये 1981 में पहली बार लॉन्च हुआ। तो सबसे बड़ी चीज की नासा का पहला स्पेस शटल था, ये स्पेस शटल, अंतरिक्ष शटल या स्पेस शटल बोलेंगे उसको। कब लॉन्च किया गया? 1981 में। क्लियर है? अब यहां पर ये कई सफल मिशन कर चुका था, लेकिन 1 फरवरी 2003 में जब ये जाता है और जब लौट के आ रहा था, तो क्या हुआ, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये प्रवेश कर रहा था, री एंट्री कर रहा था, तो वहां पर इसके कुछ टाइल्स जो थे वो निकल गए थे, और जब ये यहां से लॉन्च हो रहा था उसी वक्त निकल गए थे, जिसके कारण ये काम नहीं कर पाया। और इसका जो हम बोलेंगे कि जो थर्मल जो काम करने वाला था, जिससे कि अंदर जो गर्मी ना आए, वो जो थर्मल प्लेट्स थी वो रिमूव हो गई, निकल गई थी, उस कारण पूरा का पूरा यान जल गया था। क्लियर है? सो कल्पना चावला के बारे में जानेंगे तो देखिए, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री के तौर पे आप जान सकते हैं, महिला। राकेश शर्मा गए थे इसके पहले, राइट, बट ये महिला के तौर पे अगर देखेंगे तो ये आ जाएंगे। देन 97 में उन्होंने सबसे पहला अगर अंतरिक्ष मिशन STS 87 में, तो बस ये जानिए कि 97 से जा रही थी, लेकिन इनकी मृत्यु 2003 में होती है। क्लियर है? और जिसमें गई थी ये कौन था? वो STS 107। अब ऐसा नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा कोलंबिया अंतरिक्ष यान या कल्पना चावला। ठीक है, इससे जुड़ी घटनाएं पूछेंगे। सो अब अगर ये देखें तो 16 दिन के मिशन के पास जाते हैं, और ये जब लौट रहे थे तो इनका शटल जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या था? ईंधन टैंक से इंसुलेशन फॉर्म। इंसुलेशन मतलब किसी भी चीज का ऊपर हम लगाते हैं, जैसे कि आप घर में देखते होंगे गीजर हम यूज करते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेटर लगाया जाता है, फिर एक प्लास्टिक बॉडी से उसको ढक दिया जाता है कि देखने में सुंदर सा लगे। तो इंसुलेटर की बाहर की गर्मी या ठंड को अंदर ना पहुंचने दे। क्लियर है? जैसे ये हमारे कपड़े होते हैं, एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है बाहर नहीं आने देते, तो हमें ठंड में बचाव होता है। ठीक है, इस तरह से। या गर्मी में हम जो पहनते हैं तो तेज गर्मी नहीं पहुंचती है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी जो अफ्रीका के ऐसे देश हैं जहाँ रेगिस्तान है, वहां पे लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, सर पे मोटी सी पगड़ी बांधते हैं। क्लियर है? हमेशा देखिएगा तो आपको दिखेंगे वो। चलिए, अब हम देखते हैं अगला जो संभावित पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसे देखते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो पृथ्वी की जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर ये है। अब ये क्यों है? यहां पर रिसर्च करने जाते कि अगर कोई स्पेस में जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर, या हम कोई सीड्स लेके जाते हैं, इंसेक्ट्स लेके जाते हैं, कोई भी एनिमल लेके जाते हैं, उसके ऊपर वहां पर क्या, क्योंकि वो तो जीरो ग्रेविटी वाला इलाका है, वहां पर क्या असर होगा, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने पर। और ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि भविष्य में अगर हमें अंतरिक्ष मिशन करने हो तो हमारे को पहले से पता हो कि अंतरिक्ष में क्या क्या हमारी बॉडी के ऊपर या जो भी स्पेस में जाएंगे उनके ऊपर क्या क्या असर होंगे। ठीक है, तो वो सारी, तो पहला मॉड्यूल अगर देखा जाए तो कई सारे मॉड्यूल है। बोला जाता है कि मतलब पता चलता है आप जब पढ़ेंगे कि फुटबॉल के मैदान के बराबर है, कोई छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है। तो यहाँ देखिए पहला मॉड्यूल जाता है 1998 में। अब फुटबॉल के मैदान के बराबर है, तो क्या एक बार में क्या हुआ? नहीं, कई बार अलग अलग स्पेस व्हीकल से जाता है और वहां छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर के उसको बिल्कुल जोड़ा जाता है। क्लियर है? इस तरह से जोड़ा गया है। तो कई सारे देशों की जो स्पेस एजेंसीज हैं इसमें जुड़ी हुई है, तो इसका मालिकाना हक एक के पास नहीं, कई लोगों के पास है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है तो लगभग ये देखिए 28,000 किलोमीटर घंटे की गति से चक्कर लगाता है। तो कितना? हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक बार ये चक्कर लगा लेता है। क्लियर है? देन इसमें देखें तो फुटबॉल के मैदान के बराबर है। ये थोड़ा रोचक जानकारी कि आपका इंटरेस्ट जगे इसलिए। और इसमें एक साथ लगभग मैक्सिमम 10 लोग रह सकते हैं की जगह है। ठीक है, वहां जाके रह सकते हैं। और अगर देखें कि कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रॉस कॉस्मोस जो कि रशिया का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की सारे देशों की मिली जुली है, जापान की स्पेस एजेंसी है, और कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो इन सबका ये ज्वाइंट वेंचर है। क्लियर है? इतने सारे देश इसमें जुड़े। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस किस की भागीदारी है, तो आप ये ध्यान रखें इन सबकी भागीदारी है। क्लियर है? अब आता है सवाल कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या उद्देश्य है। तो देखेंगे मानव जीवन पर अंतरिक्ष में रहने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये है। देन फिर आता है कि माइक्रो ग्रेविटी में अलग अलग तरह के जो वहां पे प्रयोग किए जाते हैं
उनके बारे में पता चलेगा कि क्या असर होता है। जैसे सीड्स लेके जाएंगे तो जर्मिनेशन में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या उसी तरीके से होगा जैसा अर्थ पर होता है, तो वो सारी चीजें जानने के लिए। क्लियर है? देन फिर आता है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे बॉडी पे या मशीन्स के ऊपर क्या असर होता है, तो वहां संभावनाएं तलाशी जाती हैं। देन अगर हमें जाना है मार्स के ऊपर या मून के ऊपर, तो इस तरह के मिशन पे अगर हमें जाना है तो भी क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, किस तरह से हम जा पाएंगे, यहां से उन सारी चीजों के बारे में हमें पता चल जाता है। क्लियर है? अब देखें तो कैसे कोई जाता है, तो अलग अलग बहुत सारे स्पेस में जाने के विकल्प रहे हैं। अगर हम करंट में अगर बात करें तो नासा तो अपने नहीं भेजा है करंट में। तो अगर इस वक्त देखें तो सोयूज जाता है, किसका, रशिया का है, और स्पेस एक्स किसका है, ये प्राइवेट एजेंसी है एलन मस्क की, वो लेके जाता है। क्लियर है? तो नासा अपने नहीं भेज रहा है अभी, वो आगे की फ्यूचर की तैयारी कर रहा है। अब देखिए कुछ चीजें, हर दिन 16 सूर्योदय और 16 बार सन को राइज होते हुए और सेट होते हुए देखते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय होता है 16 बार। देन इसके अलावा यहाँ पर पानी का कहाँ से इंतजाम होता है, तो जो हमारा यूरिन है और हमारा स्वेट, जो भी हमारा एक्सक्रीटा है, उसको यूज करते हैं और उसको फिल्टर करके उसको पीने योग्य बनाया जाता है। क्लियर है? देन इसके अलावा आता है कि यहाँ पर और क्या होता है कि यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, यहाँ पर ग्रेविटी नहीं, गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम है या है नहीं। तो आप कभी भी उसके वीडियोस देखेंगे, आप कहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे लोग उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं हवा में। ठीक है, इस तरह से दिखेंगे आपको। और आता है देन इसके अलावा भविष्य में क्या होगा, तो अगर हम देखें तो ये 2030, आज हम 2025 में, तो 5 साल तक और ये चलेगा। देन इसके बाद फ्यूचर के लिए जो है तो हम उन पर बात करेंगे। तो देख सकते हैं इसके बाद कौन से आएंगे नए, तो यहां देखें चाइना का कौन सा है भाई, टेनगोंग, और नासा का कौन सा है, गेटवे। तो ये फ्यूचर के दो हमें और पता चलते कि अच्छा फ्यूचर के जो स्पेस स्टेशन होंगे वो कौन से होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट होता है, बट आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली वो कितना एडवांस हो चुका है कि वो यूएस को टक्कर दे रहा है। रशिया नहीं भेज रहा है अपना, ध्यान रखिएगा। हाँ, हालांकि एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे रहेगा कि नासा के साथ जो लोग भी ज्वाइन, यूरोपियन एजेंसीज होंगी होंगी कनाडा हो गई हुआ, और इंडिया उनके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, तो लोग मिल करके ऐसे काम करते हैं। सो चाइना अपनी तरफ से अकेला भेज रहा है। चाइना के साथ ज्यादा से ज्यादा कौन जुड़ेगा, करंट अगर सिचुएशन देखें तो रशिया, बिल्कुल ठीक है, रशिया जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखें कि हमें अंतरिक्ष में जाने पे, मंगल पे जाने पे, मून पे जाने के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। अब हम देखते हैं स्पेस एक्स ड्रैगन क्या है, इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि पॉसिबल क्वेश्चंस में हमने ये भी निकाला है। तो स्पेस एक्स ड्रैगन एक मॉडर्न एक व्हीकल है जो कि स्पेस में लेकर के जाएगा, और ये किसका, एलन मस्क। ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने इसको डेवलप किया। और एलन मस्क करंट में डोनाल्ड ट्रंप के किस तरह के सहयोगी हैं, ये बताएगा? क्या करते हैं वो बेसिकली वहां पे उनको काय के लिए, वो एडवाइस देने के लिए है। क्लियर है? कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके ऊपर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं, और वो एडवाइस दे रहे हैं उनको कि कौन लोग कैसा काम करे, तो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कैसे काम करे, तो इस पे वो अपनी राय दे रहे हैं। तो स्पेस एक्स जो है ये कई तरह के हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कार्गो लेके जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस को लेके जाते हैं, क्रू। तो यहाँ देखें जो कार्गो वाला ड्रैगन है वो क्या करके लेके जाएगा, और ये 2012 में पहली बार लॉन्च किया गया था। ये सामान और जो भी साइंटिफिक जो टूल्स या इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरणों को लेकर के जाता है। और ये पहला ऐसा कॉमर्शियल व्हीकल है जो कि वहां जाता और लौट के आ जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां तक कि ऑटोमेटेड है, अगर कोई मैन नहीं भी जाएगा तो भी वहां जाएंगे, डॉक करेंगे और फिर वापस लौट के आ जाते हैं। देन क्रू ड्रैगन में अगर देखें तो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए ये डिजाइन किया गया। एक यहाँ पे जुड़ी हुई बात और बताऊंगा, आप लोग जानते हैं वर्जिन गैलेक्टिक एक ब्रिटेन के उद्योगपति हैं, उनकी एक कंपनी है, और उन्होंने दुनिया में पहली बार स्पेस टूरिज्म के लिए बनाया था वर्जिन गैलेक्टिक्स। ध्यान रखिएगा, वर्जिन एयरलाइंस के जो हैं उन्होंने इसको डेवलप किया, वो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। एलन मस्क ने उसके बाद डेवलप किया है, तो वर्जिन गैलेक्टिक्स का नाम याद रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने भेजने का काम किया था। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, 2020 में पहली बार इंसानों को लेकर के गया। ठीक है, क्लियर है? ध्यान रखें। और अब हम देखते हैं ये क्या क्या कैसे, तो रीयूजेबल है। ठीक है, रीयूज, और इंडिया भी एक अपना रीयूजेबल कैप्सूल भेज चुका है जो वापस आया है। ध्यान रखिएगा, रीयूजेबल में क्या होता है, वो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में कुछ समय तक रहेंगे। अब ये तो वहां जाएगा, डॉक करेगा कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस ISS पे। और इंडिया ने जो प्रयोग किया वो ये किया कि इंडिया ने अपना एक कैप्सूल भेजा, और वो कैप्सूल वापस लौट के आया और बे ऑफ बंगाल में गिरा था, तो पैराशूट से। बट ये उस तरह से नहीं आते, ये शटल की तरह, एरोप्लेन की तरह लैंड करते हैं यहाँ पर। क्लियर है? सो ये रीयूजेबल है, वापस आ जाते हैं, तो बार बार नहीं, तो शटल की तरह है ये, ध्यान रखें।
फिर इनमें क्या है, ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम है। डॉक करना मतलब वहां पे स्पेस स्टेशन पे जाते हैं और वहां पे जैसे बस स्टैंड पे बस खड़ी होती है ना, तो वहां अपने एयरपोर्ट पे जाइएगा, उसके वीडियोस देखिएगा, एरोप्लेन जब खड़े होते हैं तो एक पूरा जो पैसेज है आने जाने के लिए उसमें डॉक करता है, जुड़ता है, फिर उससे यात्री उतर के आ सकते हैं या फिर उतर के वो बस से भी आ सकते हैं। तो ये वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम है, जाएगा स्पेस स्टेशन पे डॉक करेगा, जुड़ेगा, देन फिर उसके गेट खुलेंगे, वैक्यूम जो भी क्रिएट करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और लोग आना और जाना कर सकते हैं, वहां से सामान लेके जाना, सामान छोड़ के जाना, क्लियर है, या यात्रियों को। तो ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिक है, तो ध्यान रखें ये अपने आप भी जा सकता है, डॉक कर सकता है, सामान छोड़ सकता है, लोगों को लेके आ सकता है। देन इसमें देखें इमरजेंसी अबाउट सिस्टम है, तो इसका अगर हम सिक्योरिटी सिस्टम देखें तो दुर्घटना की स्थिति में क्या कर सकता है, अंतरिक्ष यात्रियों को बचा सकता है। कि जैसे अब कई हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं कि वहां कैप्सूल्स होते हैं अंतरिक्ष यानों में, वो लोग कैप्सूल के अंदर चले आते हैं और वो जैसे कि अभी हम देखते हैं जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें पायलट को बचाने के लिए क्या होता है कि इजेक्टर सिस्टम होता है, उनकी सीट इजेक्ट कर जाती है, हवा में उड़ जाती है और पैराशूट खुल के वो नीचे उतर आते हैं। तो इस तरह के कैप्सूल्स वाला सिस्टम इनमें भी है। आप जाइए, इंडिया में इस तरह की मूवीज नहीं बनती, हॉलीवुड की कई सारी मूवीज आप देखेंगे वहां ये टेक्नोलॉजी आपको विजिबल होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा वीडियोज इस तरह की। देन अगला आता है, तो ये तो बहुत मामूली सी बात है आजकल कि जो टच स्क्रीन है और क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है, बहुत मामूली बात है। अब अगर देखें तो उसका पहला मिशन था 2012 में, और पहला अगर ह्यूमन वाला अगर मिशन देखें तो 2020 में रहा। सबसे पहले कार्गो लेकर के गया और उसके 8 साल बाद ये ह्यूमंस को लेकर के गया। मतलब कितना सेफ साइड चल रहे हैं कि अच्छे तरीके से रिसर्च कर रहे हैं चीजों पे, फिर काम कर रहे हैं। अब हम देखें 2021 में क्या किया इसने, पहली बार प्राइवेट क्रू, ठीक है, वहां जाता है, अंतरिक्ष यात्रा करके आते हैं, ह्यूमंस जाते हैं, प्राइवेट क्रू पूरी तरह से। ऐसा पहले होता था कि अलग अलग जो देश होते थे उनकी स्पेस एजेंसी के लोग जाया करते थे, उसमें ज्यादातर कौन होते थे, उनके साइंटिस्ट हुआ करते थे या उनके नेवी या एयरफोर्स से रिलेटेड जो लोग पर्सन होते थे वो होते थे। देन 22 में देखें AX1 मिशन, जो कि इसका पहला कॉमर्शियल मिशन, जिसमें हम देखते हैं कि कौन जाते हैं, कॉमन मैन जाता है, आम आदमी जाता है, ठीक है, कोई भी। और यहाँ पे कैसे जाएंगे, आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, एज ए टूरिस्ट आप जाइए, अंतरिक्ष में घूम करके आ जाइए। तो इससे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो लोग जाएंगे इससे और अंतरिक्ष की यात्रा करके लौट आएंगे। जैसे अभी आप जाते हैं, आपका मन करता है, आप फ्लाइट से जाते हैं और लौट के आ जाते हैं। और क्या होगा, मंगल और चंद्रमा, मार्स और मून मिशन के लिए यहां से जा सकते, तो स्पेस एक्स उस पर काम कर रहा है कि यहां से वहां तक कैसे भेज सके। और क्या होगा, यहां पर ये लोगों को ले जाने में तो सरकार की मदद करेगा और प्राइवेट लोगों को अगर जाना है तो उनकी भी मदद करेगा। फ्यूचर में जिस तरह की मूवीज हम देखते हैं हॉलीवुड की, कि अर्थ धीरे धीरे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन के कारण लोग यहाँ रह नहीं पा रहे हैं, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस में जो कॉलोनीज बसा दी गई हैं वहां जा रहे हैं। तो वहां पर ये क्या काम करेगा, वहां पैसे बनाएगा, ये पैसे कमाएगा, क्लियर है। सो अब हम देखें कि बुच बिलमोर कौन है, तो सुनीता विलियम्स के साथ जो अभी वहां पे रह रहे हैं पिछले 9 महीने से, वो है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नौसेना के अधिकारी हैं। तो मैंने अभी कहा था नेवी और एयरफोर्स के लोगों को इसमें लिया जाता है, साइंटिस्ट को लिया जाता है, ध्यान रखें, क्लियर है। और जैसे कि कैप्टन राकेश शर्मा, वो किससे रिलेटेड थे, एयरफोर्स के थे, इंडियन एयरफोर्स से थे वो, क्लियर है। तो ये ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये कब गए थे, जून 2024 में गए थे, और अब सुनीता विलियम्स के साथ लगातार 9 महीने वहां रह रहे हैं, अब लौट के आ रहे हैं। नासा के एक क्या है, ये साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, या नौसेना के एक अधिकारी है। फिर आता है किसी महिला द्वारा अब तक का सबसे लंबे समय तक किया गया स्पेस वॉक, तो वो नाम जाता है सुनीता विलियम्स के नाम पे जाता है। उन्होंने एक नहीं कई बार यात्राएं की, उन यात्राओं के दौरान उन्होंने बार बार, अच्छा वॉक का मतलब क्या है, क्या मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या खाने के बाद हम वॉक करते हैं, वो वॉक नहीं है। ये जाते हैं वहां पे, अगर कोई परेशानी आती, स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर, मान लीजिए जापान से एक आर्म भेजी, उसको जोड़ना है, तो वहां जाएंगे, उसको डॉक करेगा, फिर उसको जोड़ेंगे, ठीक है, नट बोल्ट है उसको कसेंगे, ये सारे काम करते हैं। इंसुलेशन कहीं काट गया वो करेंगे, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता तो बाहर जाते हैं उनको ठीक करते हैं, क्लियर है, वो सारी चीजें ये लोग करते हैं। इनके पहले किसने ऐसा किया था, तो वो थी कौन सी, ये देखें, कैथरीन थॉर्नॉट। ध्यान रखिएगा, कैथरीन को शायद आप लोग भूल जाएं, तो सुनीता को लोग नहीं भूलेंगे। दोबारा से इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, स्पेस एक्स के बारे में पूछ सकते हैं, गेटवे के बारे में, टैंगोंग क्या नाम है चाइनीज स्पेस स्टेशन का, वो ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको लगातार प्रश्न इस तरह के आ जाएंगे, क्लियर है। सो आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी, तो आप ध्यान रखें, आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको तरीका बता दिया, कि जो भी खबरें आती हैं आपने उन खबरों का किस तरह से इस्तेमाल करना। तो आज तारीख कितनी, 17 मार्च 2025। तो आज के करंट अफेयर्स में जो मुझे मिला खबर, वो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो प्लीज आप इसी तरीके से आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इस खबर जो बीबीसी से मैंने उठाई उसमें बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन सिर्फ नाम था। जब नाम है तो मैंने क्या किया, उनका डिटेल निकाला,
ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सके। क्लियर है? तो ये आपको तरीका मैं सिखा रहा हूं कि कैसे करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं, चाहे वो साइंस की हो, ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो। हर चीज को कनेक्ट करके हमें खबरों को डिटेल में जानना है, तब यूपीएससी निकलता है। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर कल।